नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, अब मैंने कई बार मैसेज डाला था आपके लिए, तो फ़ोन भी ऑफ जा रहा था और कई बार ट्राई कर चुके। सर, मैं शिक्षा मित्र हूँ, बदायूँ से बोल रही हूँ। बताइए। सर मतलब ये है कि दूसरे को तो समझा देते हैं, लेकिन खुद नहीं मतलब कर पाते। अब मैं टेट ना नहीं निकाल पा रही हूँ। मतलब घर का इतना काम है, बच्चे भी छोटे-छोटे हैं, तो हुँ, अगर हम टेट नहीं निकाल पाएँगे, हुँ। तो जैसे कि जो सुनने में आ रहा है, तो क्या बाहर कर दिया जाएगा शिक्षा मित्रों को आगे चल के? देखिए, भविष्य में क्या होने वाला है, जी, ये जब होगा एग्ज़ैक्टली तब पता चलेगा कि क्या हो रहा अच्छा। है। जी, लेकिन जो नियम कानून है और जो नई शिक्षा नीति में है, आरटी एक्ट में है, जी। जो न्यूज़ आ रहे हैं, हुँ, हुँ, जी, इन सारी चीज़ों पर आप जब नज़र डालेंगे और उस पर विचार करेंगी, जी, तो नई शिक्षा नीति भी यही कहता है कि परमानेंट शिक्षक होने चाहिए, संविदा वगैरह नहीं। और आरटी एक्ट भी बात करता है गुणवत्तापरक शिक्षक की। जी, ठीक है, ज़्यादातर शिक्षाविद आरटी एक्ट को जो है गलत मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, जबकि हुँ, उसके हुँ, जैसे तरह-तरह के कानून बने हुए हैं, वो भी एक कानून है। और वो जो भी कानून है, चाहे आरटी एक्ट में है, चाहे नई शिक्षा नीति में है, शिक्षा मित्र, जी, निदेशक, बीएड, बीटीसी ये भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें शिक्षकों को या नौकरी देने के पर्पज़ से नहीं लिखी गई हैं। ये सारी हुँ, चीज़ें बनाई गई हैं शिक्षा देने के पर्पज़ से, बच्चों के जी, पर्पज़ से, विद्यार्थियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से। तो जी, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, वो सब कुछ किया जाएगा और उसी को ध्यान में रख कर के ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। हुँ, हुँ, तो गुणवत्तापरक शिक्षक और शिक्षा देने की बात आरटी एक्ट भी करता है और नई शिक्षा नीति में भी बात की गई है और ये माना गया है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए परमानेंट शिक्षक ही जी, उपयुक्त हैं, वही जो है योग्य हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि संविदा शिक्षक या अतिथि शिक्षक या जिस भी नाम से है, चूँकि इनकी जवाबदेही नहीं बनती है, इसलिए जो जी, है ये योग्य नहीं ऐसा माना जाता है। जी, ऐसा नहीं है कि 1,72,000 शिक्षा मित्र में योग्य और एक से एक बढ़ कर के जो है शिक्षक नहीं है। बड़े-बड़े धुरंधर यहाँ भी हैं, हर विषय की जानकारी है या अपने विषय में माहिर हैं। जी, लेकिन चूँकि परमानेंट नहीं है, तो उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। जी। चाहे जैसे कि सर आपने पहले वीडियो में बोला था, तो उसमें आपने जैसे बोला था कि नॉन टेट शिक्षा मित्र अभी कुछ लोग हैं, 70 लगभग हैं, तो उनकी वजह से ही कक्षा 1 और 2 प्री प्राइमरी में किया गया है। आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो सर। चाहे कोई विभाग हो, आप देखती होंगी जो रोडवेज की बसें चलती हैं, उसमें भी हाँ, संविदा पर हैं लोग, काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, है जो सर। सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर भी तरह-तरह की योजनाएँ हैं, संविदा पर वहाँ पर भी हैं। पुलिस विभाग में भी तरह-तरह की कुछ योजनाएँ हैं, वहाँ पर भी कुछ योजनाएँ जो है संविदा वगैरह पर चलता रहता है काम, यानी कि हर जगह है। आपके विद्यालय में ही देखिए चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे रसोइया हों और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि संविदा पर ही हैं, ठीक है? तो संविदा तो नहीं होना चाहिए, संविदा का जो नियम है वो यही है कि जब तक उपलब्ध नहीं है, भर्ती परमानेंट नहीं हो जाती, तब तक के लिए थोड़े समय के लिए ये चीज़, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह चला आ रहा है कि लंबे-लंबे समय तक चल रहा है। खैर शिक्षा विभाग में कानून बनाए गए हैं, सुधार की जा रही है। जी, तो यहाँ पर ये मान कर के आप चलिए कि जल्द ही आप देखेंगे, चाहे वो कोई हो, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या वित्त विहीन हैं, अतिथि शिक्षक हैं, कस्तूरबा में पढ़ाने वाले हैं, विहान स्कूल जी सर। चलता है वहाँ पे ये सारे संविदा वाले हैं। एक जी सर। योजना और चलती थी प्रेरक की, वो देखिए बंद हो गया, है ना? हाँ, सर बंद हो गया वो। तो आज के टाइम में कोई प्रेरक कुछ भी कहीं भी हो, हुँ, कहीं कुछ उसका देखने को, सुनने को मिलता है, उसकी कहीं हुँ। चर्चा होती है। नहीं, नहीं सर, नहीं हो ऐसा रही ही है। एक दिन आएगा जब शिक्षा मित्र भी ऐसे ही ये योजना बंद हो चुकी होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, ये योजना है एक और शिक्षा मित्र अच्छा, अपने अच्छा। आप को शिक्षा मित्र कहते हैं, शिक्षा मित्र कोई पद नहीं है। जी। हर पद का एक नाम होता है, जैसे सहायक अध्यापक, है ना? जितने भी 69,000 या हाँ, अन्य हाँ, हाँ भर्तियाँ हैं, सर, वो हाँ। सहायक अध्यापक कहलाते हैं। तो वो सहायक अध्यापक का पद है, पद लेकिन है सर। शिक्षा मित्र कोई पद नहीं है। ये एक योजना है, इसके तहत जो है टेम्परेरी व्यवस्था बनाई गई थी और वो व्यवस्था चूँकि लंबे समय से चल रही है, तो जो भी लोग थे, वो उससे जुड़े और जो भी मिल रहा था वो लेने लगे और वहीं पर रह गए। अपने आप को फिर उन्होंने
आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया या जो भी कारण से आगे नहीं बढ़े। जी खैर, सर। तो योजना जो भी है संविदा वाले वो सब बंद होंगे। अब बंद होगा तो उन स्थान पर परमानेंट नियुक्तियां भी होंगी। अच्छा। तो परमानेंट करने के लिए जब भी आप देखेंगे कि योग्यता जो रखी जाती है उसमें जो है जो ज़्यादा योग्य होता है या जो ज़्यादा अनुभवी होता है उसको हमेशा वरीयता दी जाती है। सर। तो ऐसे ही शिक्षा मित्र हुए या अनुदेशक हुए या जो भी योजनाएं हैं, ये लोग काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, जी तो सर। काफ़ी अनुभव है इनके पास। जी। ठीक है? तो एक तो अनुभव है, उसका भी लाभ गवर्नमेंट को लेना है। दूसरा कहीं न कहीं जो है, जो सिस्टम चला आ रहा है और इनको समय-समय पर गाइड नहीं किया गया या ट्रेनिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी, कुछ ट्रेनिंग नहीं हुई, तो अभी बदलाव हो रहा है। तरह-तरह के आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी दिए जा रहे हैं कि अब कैसे क्या करना है। जी सर। तो अब जब स्थायी नियुक्ति होगी, तो जो आरटी एक्ट कहता है, उसके तहत टेट पास करना अनिवार्य है। जी। और नई शिक्षा नीति ये कहता है कि प्राइमरी से लेकर इंटर तक जो भी शिक्षक बनेगा उसको टेट पास करना अनिवार्य है। पहले तो आरटी एक्ट में कक्षा 1 से 8 तक के लिए था। अब उसको बढ़ा अच्छा। करके प्री प्राइमरी से यानी कि प्ले से जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, प्ले एलकेजी हाँ। यूकेजी वहाँ से लेकर के इंटर तक टेट के लिए अनिवार्यता की बात की गई है। और जी जल्दी ही सर। आप देखेंगी कि जो टीजीटी होता है, पीटी होता है, उनमें भी टीईटी परीक्षा पहले पास करना होगा, उसके बाद भर्ती में बैठना होगा। जल्दी ये दिखेगा। तो ऐसे ही प्री प्राइमरी के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता की बात की गई है, लेकिन अभी ये चीज़ नई शिक्षा नीति में है। एनसीटी ने इसका रूल अभी नहीं बनाया है। तो अब ये रूल बनेगा भविष्य में, अभी फ़िलहाल रूल नहीं बना है, तो इसका लाभ उठाते हुए जो कि शिक्षा मित्र कुछ टेट पास नहीं है, 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, जिसमें से करीब 7-8 हज़ार हुए हैं 68,000 में और 7-8 हज़ार इधर हुए हैं, करीब 15,000 मोटा-मोटा। हाँ, हाँ, काफ़ी निकल चुके हैं हाँ, इसमें। और भी कुछ अन्य भर्तियों में इधर-उधर भी गए होंगे, तो 1.5 लाख मान कर के चलिए कि शिक्षा मित्र वर्तमान में हैं, जो हैं। कि अभी परमानेंट नहीं हो पाए हैं। इन जी। 1.5 लाख में करीब 50,000 रख लीजिए मोटा-मोटा हिसाब कि ये टेट या सीटेट कुछ न कुछ पास कर लिए हैं और हुँ। करीब 1 लाख ये टेट नहीं पास कर पाए, ना सीटेट पास कर पाए। जी सर। तो अब अगर गवर्नमेंट टेट पास को ही सिर्फ रखना चाहे, तो फिर ये 1 लाख जो है, वो नहीं हो पा रहे थे सिस्टम में कहीं भी। अच्छा, अच्छा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो लागू हुआ है 2020 में और इसके पहले आपको याद होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि 3 महीने में जो है रास्ता निकालेंगे और 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया और उन्होंने कहा हाँ, था कि शिक्षा मित्र की समस्या हमारी है। हमारी है यहाँ तो पर। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था, जो कस्तूरी रंगन जी हैं, जब वो उनकी कमेटी ये तैयार कर रही थी, तो विशेष तौर पे इस बात का दिया गया था निर्देश कि रास्ता तैयार किया जाए ताकि शिक्षा मित्रों के लिए वहाँ पर कोई विकल्प बन सके। जी सर। तो अब चूँकि आरटी एक्ट पहले से बन चुका रहा 2009 में और उसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक टीईटी अनिवार्य है। अब उस नियम को बदला नहीं जा सकता। अगर बदलेंगे तो फिर बीएड वाले भी कहेंगे भैया हमको भी दो मौका, बीटीसी वाले भी हर तरह के लोग माँगेंगे भैया हमको भी छूट दो, उनको दे रहे हो तो। तो अब छूट देना भी है, लेकिन सबको नहीं देना है। तो क्या किया जाए? तो शिक्षा मित्र कक्षा 1-2 में ही पढ़ा रहे हैं शुरू से। विशेष तौर पे इसी कक्षा के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो नई शिक्षा नीति में कक्षा 1-2 को प्री प्राइमरी से जोड़ दिया गया, यानी कि जब प्री प्राइमरी नई हाँ। शुरुआत करने की बात आई, तो वहाँ पर प्ले एलकेजी, यूकेजी शुरुआत करना था हाँ, और जी सर। वहाँ पर ये तय किया गया कि कक्षा 1-2 को भी उठा करके प्री प्राइमरी में कर लेते हैं, क्योंकि आरटी एक्ट ये कहता है कि प्राइमरी और जूनियर के लिए टेट पास अनिवार्य, यानी जो प्राइमरी सेक्शन में 5 कक्षाएँ हैं और जूनियर में 3 कक्षाएँ हैं, वहाँ के लिए अनिवार्य। जी। तो चूँकि वहाँ पर आरटी एक्ट में प्री प्राइमरी का कोई ज़िक्र नहीं है, तो प्री प्राइमरी में जब टेट लागू होगा, वो तो भविष्य में होगा। अच्छा सर। जब नियम बनेगा, एनसीटी बनाएगी जिस दिन, उस दिन से लागू होगा। तो फिलहाल प्री प्राइमरी के लिए आरटी एक्ट में कोई बात नहीं कही गई है, वहाँ जी टेट सर। वगैरह की। तो जब कक्षा 1-2 को उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिए, तो आरटी एक्ट तो कहता है प्राइमरी में टेट अनिवार्य है, जूनियर में। और जब जी। कक्षा 1-2 प्राइमरी में रह ही नहीं गया, प्री प्राइमरी में चला गया, तो आरटी एक्ट प्री प्राइमरी के लिए अभी कुछ कहता ही नहीं है।
हम्म। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कक्षा 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में किया प्री गया है। प्राइमरी में, जी सर। अब जो है धीरे धीरे आप सब कुछ देख रही होंगी, क्योंकि आप शिक्षा मित्र हैं तो सब आपके सामने है, स्कूल में आप हैं, आपने देखा होगा हाँ क्या क्या हाँ। बदलाव हुए हैं। जी सर। जब कोई बदलाव लंबे समय में होता है, धीरे धीरे होता है, तो वो पता नहीं चलता है, लेकिन जब कोई चीज तेजी से होता है तो वो दिखता है सामने, और आपने देखा है पिछले 5 साल में कितना तेजी से हुआ है। बहुत सर। हम्म। अभी आज न्यूज आई है बायोमेट्रिक वाली की, जो है बायोमेट्रिक उपस्थिति, चाहे वो बच्चे हों चाहे शिक्षक हों, सबकी। हाँ, बायोमेट्रिक भी होगी अब तो, काफी हम्म, कुछ हो रहा है। कारण उसके पीछे कई हैं कि बहुत सारे जो सहायक अध्यापक वगैरह हैं, नियुक्ति तो ले लिए लेकिन कभी स्कूल जाते ही नहीं हैं और सैलरी उनकी बन रही है। जी। ऐसे भी कुछ न्यूज आए थे जो कि एक ही व्यक्ति कई जगह पर नाम चल रहा है और कई जगह से सैलरी उठ रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, और बच्चों का नामांकन वगैरह भी फर्जी बहुत हो जाता था, एक ही बच्चे का नाम कई जगह चल रहा है, तो इन सबको ध्यान में रख करके बायोमेट्रिक के लिए किया जा रहा है ताकि कड़ाई की जा सके, और हम्म। कौन कब आ रहा है, कितने समय पर, हाँ, कितने वो समय पे पता जा रहा चलता रहेगा, है। हाँ। तो ये सारी चीज़ ध्यान रख के बायोमेट्रिक किया जा रहा है। तो अब जो है जब प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करके शुरुआत हो रहा है, तो अभी चूंकि सरकारी काम है, वो एक सिस्टम से चलता है, और वो सिस्टम से जब होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो एक जी। साइड में वो काम हो रहा है, आप देख रही होंगे आंगनबाड़ी वगैरह आसपास जो होंगे वहाँ क्या अरे क्या हो सर, रहा काफी, हाँ जी, काफी है। सर। हमारे यहाँ बदायूं में अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है कहीं, ये 4 दिन वाली है सर। अभी 75 जिले हैं, 75 में से हमारी जानकारी अनुसार, चूंकि लोग मैसेज करते रहते हैं, हमें अच्छा। जहाँ तक लग रहा है कि पश्चिम के कुछ ही जिलों में अभी तक हो पाई, क्योंकि चुनाव चल रहा था। हाँ हाँ तो सर। चुनाव आप देखेंगे कि पश्चिम से होते हुए तब इधर पूरब की तरफ आया सर, है। कोरोना और ये उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया सब ये। तो वो तो है ही है, कोरोना से काफ़ी लेट हुआ है, 2020 हाँ में सर। शिक्षा नीति आई थी और सब कुछ लेट हो रहा है। खैर चुनाव जब था, तो जैसे जैसे पश्चिम की तरफ चुनाव होते जा रहे थे, तो कुछ जिलों में उधर ट्रेनिंग हो रही थी, और फिर जी ट्रेनिंग सर। कुछ ही जिलों में हुए हैं, उसके बाद रुका हुआ है। और जिनसे भी मेरी बात हुई, आपने रिकॉर्डिंग भी सुना होगा, अभी हाँ 2 दिन, सर, सुनती हूँ हाँ, मैं, अभी हाँ। 2 दिन पहले एक बच्चा फ़ोन किया था, उसकी माताजी जो है शिक्षा मित्र माता हैं। जी, हाँ, शिक्षा हुँ। मित्र है सर। तो वो भी बता रहा था कि इसमें जो है विशेष तौर पे प्री प्राइमरी की बात की जा रही है। तो अब शिक्षा मित्र प्राइमरी में हैं, सहायक अध्यापक प्राइमरी में है, लेकिन उनकी 4 दिन की ट्रेनिंग हो रही है और उसमें प्री प्राइमरी की जानकारी दी जा रही है। आप हाँ सर। बताइए क्यों प्री प्राइमरी की जानकारी दी जा रही है? क्योंकि नई शुरुआत हो रही है तो नई उसकी, शुरुआत हो हाँ, रही है सर। तो धीरे-धीरे उस तरफ ले जाएँगे, और चूँकि अगर कोई चीज़ एक के साथ किया जाए, दूसरे के साथ ना किया जाए, तो फिर एक कोई न कोई विरोध करने लगता है, आपने देखा हाँ होगा। सर। जी, तो बिल्कुल। इसलिए ट्रेनिंग सबको दी जा रही है कॉमन रूप से। जी। तो वो प्री प्राइमरी के लिए विशेष तौर पे ट्रेनिंग हो रही है, चाहे लेक सर, हुँ, जैसे अभी जब आगे को होगा कि टेट करना है, लेकिन अभी सर जैसे अभी होगा, जैसे उसमें ये दिखा रहा है, आपने जो मैसेज डाला था ग्रुप में व्हाट्सएप हुँ। वगैरह पे कि बसंत पंचमी से होगा, वो तो सर नहीं, सर नहीं, जन। आप ध्यान दीजिए, वो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ जानती हैं? जी, जी, हाँ, उसका। हुँ। अच्छा। हाँ, उससे हो एनसीएफ रहा है। जो होता है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, हाँ, हाँ। तो उसमें पहले क्या चीज़ होता है, जो सारे पिलर्स होते हैं, खंभे उसके, पहले वो जी, खड़े किए जाते हैं पहले वो और छत खड़े। की ढलाई होती है, कमरे बाद में बनाए जाते हैं, जी। दीवार बाद में खड़ी की जाती है, यानी एक फ्रेम तैयार कर दिया जाता फ्रेम है। तैयार किया जाता है पहले, उसके हाँ बाद सर। उसमें कमरा छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, उसके हिसाब से स्पेस है, बड़ा बनाना है तो ज़्यादा पिलर्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे, छोटा-छोटा बनाना है तो उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, तो एक फ्रेम जी। पहले तैयार किया जाता है। तो वैसे ही एनसीएफ जो है वो तय करता है कि हमें किस तरह की शिक्षा देनी है और किस लेवल पर देनी है। तो वो एक फ्रेमवर्क तैयार होता है कि कक्षा 1 में हमें ये गणित में ये चीज़ें सिखानी हैं, हुँ। हिंदी में ये चीज़ें सिखानी हैं, कक्षा 2 में ये, 3 में, 4 में, इस तरह से सारा चीज़ तय होता है, और फिर उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जब वो पाठ्यक्रम तय हो जाता है, तब फिर किताबें लिखी जाती हैं। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो किताबें लिखी जाती हैं, उसी जी, फ्रेमवर्क उसमें भी पहले पेज पर ही लिखा होता है कि जी। अब तक जो आ रहे थे, तो एनसीएफ 2005 में तैयार हुआ था, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार वो सारी चीज़ें, कई सारे राइटर्स रहते हैं, वो मिल करके वो तैयार करते हैं, जो उसमें लिखा गया है कि ये चीज़ें सिखानी हैं, उसी के हुँ। अनुसार वो सारे चैप्टर तैयार करते हैं। और फिर अन्य जितने प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं, वो यही एनसीईआरटी को, एनसीएफ को ध्यान में रख करके तब अपनी किताब लिखते हैं, और प्राइवेट पब्लिकेशन भी आप पढ़ेंगी तो उसपे एनसीएफ और एनसीईआरटी इनमें से किसी न किसी का या दोनों का ज़िक्र रहता है कि
उसको बेस जी। बना करके ही ये किताब लिखी जा रही है। तो वो चलो। एनसीएफ है, 2005 में आया था और अब वो 2022 में है। चूँकि जो कस्तूरी रंगन जी हैं, जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर दिए, उसके बाद उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जो है एनसीएफ भी तैयार कीजिए, अपनी कमेटी बनाकर। एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने जी। ये चीज़ तैयार करना शुरू किया। और जो बात हो रही है बसंत पंचमी तक, तो वो जी। क्या है कि प्री प्राइमरी का जो पाठ्यक्रम होगा, क्या पढ़ाया जी। जाएगा, क्या सिखाया जाएगा उन बच्चों को उस लेवल पर, हम्म। वो बसंत पंचमी तक आ जाएगा। और फिर जैसे ही वो पाठ्यक्रम तय हो जाएगा, फिर जो है किताबें लिखनी शुरू होंगी। तो जी। एनसीईआरटी जो है अपनी पब्लिकेशन जो होगी, किताबें निकालेगी हर सब्जेक्ट की। तो ये एनसीएफ है, उससे तो कंफ्यूज सर नहीं। अभी अभी सर टाइम लग जाएगा अभी तो काफ़ी फिर तो। थोड़ा तो टाइम लगने वाला है, अभी ट्रेनिंग जो फिर भी सर प्री प्राइमरी के फिर एडमिशन भी तो पीजी वगैरह की एडमिशन तभी शुरू होंगे, अभी तो फिर बहुत टाइम एडमिशन लगेगा। एडमिशन चल रहे हैं, कहाँ है, अखबारों में सर लगातार दिख यहाँ रहा है। अभी यहाँ एडमिशन जो है प्री प्राइमरी में जैसे 3 साल से लेके होंगे ना, वो अभी कहाँ वो नहीं हो रहे हैं ना अभी। हो सकता है, लेकिन अखबारों में आया था करीब 50,000 स्कूलों का भी टारगेट रखा गया है। इन 50,000 स्कूलों में 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। हाँ जी। 50,000 स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है। एक्चुअली है क्या कि जी। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, तो यानी कि हर जिले में बांट दिया जाए तो लगभग लगभग कितने 75 जिले हैं, तो 7 दूना 14, 7 लगभग 2,000 के आसपास माना जाए, या 3,000 2,500 मान लीजिए। हाँ सर। अब एक जिले में अगर 2-3 हज़ार स्कूल है, अगर वहाँ पर एक साथ स्टार्ट करेंगे तो इतना बजट नहीं है। तो क्या अच्छा किया अच्छा। उन्होंने, 50,000 मान लीजिए रख लिया मानक कि 8-800 हर जिले में जो है प्री प्राइमरी स्टार्ट होगा। जी अगर सर। दो किसी जिले में अगर 2,000 आंगनबाड़ी हैं, उन 2,000 में से अगर 800 को चुन लिया गया होगा, तो उन 800 में अभी पहले शुरुआत की जा रही है। तो आपके आस-पास अगर ऐसा कोई नहीं होगा, तो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जहाँ हो रहा है, अखबार में तो न्यूज़ आ रहे हैं ना, जी। तो जहाँ हो रहा है, तो वहाँ हो दिखेगा लोगों को। और जैसे आप कह रही हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग अभी नहीं हुआ, हाँ हाँ और सर। आपने देखा है कि लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमने डाला ही है कि वो लोग जो है, बता रहे हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है। हाँ हो गई है, काफ़ी जगह हो भी गई है, काफ़ी जहाँ जगह तो नहीं भी जहाँ हुई है। हो गई है, तो वो तो बात करेंगे हो गई, जहाँ हम्म। नहीं हुई है, तो वो तो कहेंगे अभी हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे ही हाँ सर। प्री प्राइमरी वाला है, आपके आस-पास नहीं हो रहा, तो आपको नहीं दिख रहा है। नहीं ये सर होगा लग जब रहा है तो कुछ। दिखेगा। अखबार पढ़ा कीजिए, सब आता है। और हम अक्सर पेपर कटिंग वगैरह जो भी इस तरह के होते हैं, टेलीग्राम पर भी डालते हैं, व्हाट्सएप पर भी डालते हैं। तो एक तरफ एडमिशन भी शुरू है, स्कूलों को स्मार्ट भी बनाया जा रहा है, सारी व्यवस्था बदली जा रही है, हाँ तेजी सर से सब काफ़ी बदलाव हो काम रहा हो रहे हैं, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, है। काम तो राज्य काफ़ी चल। सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, और दोनों आपस में सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जो कि बिना केंद्र के किए नहीं होने वाला। सर आप माइंड ही नहीं करना, जैसे हम किसी को बोलते हैं तो वो ये कहते हैं तुम्हें कैसे पता ये सर। तो मेरी काफ़ी पहले मैंने आपसे बात की थी तो हुँ, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, तो आपने कहा था कि मैंने कहा आपसे सर कितना मिलेगा हम लोगों के लिए, तो आपने उस टाइम ये बोला था कि नॉन टेट वालों के लिए मतलब 1-2 इसलिए किया गया, उसमें किया हुँ, जाएगा। हुँ, तो जैसे मैंने अपनी फ्रेंडों को बताई, हुँ, तो अब वो मैं उनको बोलती हूँ तो वो ये कहती हैं तुमने तो ये कहा था। हुँ। तो जैसे ही सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपकी हर बात सही निकलती है, तो सर आपको अंदर की बात कैसे पता चलती है? मतलब आपकी हर बात सही होती है। पहली बात तो जिनको आप बता रही हैं, वो ओ लोग चूँकि उनके सामने नहीं, उनको दिख नहीं रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ सर। दूसरी बात, अगर कोई कुछ कहता है कि आपने ऐसा कहा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनसे कहिए कि समय आने दीजिए, समय आने पर होगा, सामने वो भी दिखेगा। जी सर। ठीक है? क्योंकि सर शिक्षा मित्रों के साथ तो अखिलेश जी ने हम लोग के साथ गलत किया। उन्होंने 2 साल हम लोग के लिए वो मिला, मतलब 30,000 जो भी मिला हुँ, उन्होंने गलत तरीके से किया। हुँ। तो अब वही चीज़ है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। जब हम एक्चुअली आपसे देखिए। बात होती है, ऑडियो हुँ, वगैरह सुनते हैं, बताते हैं हम कि अरे हमारी बात हुई, देख लेना ऐसा होगा। तो हमारी फ्रेंड्स वगैरह सब कहती है तुम तो ये कह रही हैं, कुछ ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं आप तो मैं। आप एक चीज़ जानिए कि कोई भी व्यक्ति जब सिनेमा हॉल में जाता है, वो बैठता है हाँ, वहाँ 2 घंटे, 3 घंटे मूवी देखता है, हाँ, हाँ, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि सलमान खान बहुत अच्छा काम किया, शाहरुख हाँ, खान हाँ सर। ऐसा काम किया, ऋतिक रोशन जी, ऐसा किया, ये हीरोइन ऐसा की। वो उनके नाम लेता है जो सामने दिख रहे हैं। दिख रहे हैं सर। लेकिन क्या वास्तव में इतने ही लोग होते हैं उसमें, जो दिख रहे हैं? नहीं। हाँ, जो दिख रहे हैं पर्दे पर, ये तो गिने-चुने लोग हैं।
इनकी तुलना में न जाने कितनी संख्या है जो पीछे से काम कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं पर्दे पर। जी सर। तो जो हमारे आसपास लोग हैं, ये भौतिकवादी लोग हैं, इनको बस जो भौतिक रूप में दिखता है, यानी सामने जो दिखता है, ये उसी को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। जी सर। आपने कोरोना में देखा होगा, शुरुआत में लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि दिख नहीं रहा था। लेकिन हाँ, हाँ जैसे-जैसे सर, सब घटनाएँ ठीक है। सामने आने लगी, तो सबको तो पता चला। लोगों के मुँह से सुन-सुन कर के, घटनाओं को देख कर के, टीवी में सुन के, अखबार में पढ़ के, तब भले उनके घर में किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इन जी सारी सर। चीज़ों को जब उन्होंने देखा, हर जगह से यही न्यूज़ आ रही है, तो वो मान लिए कि हाँ, कोरोना तो है। माना। जी। तो क्या है कि सामने जो चीज़ दिखता है, लोग उसको मानने को तैयार होते हैं, नहीं दिखता है तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आएगा सामने, जो चीज़ें सामने हुई हैं, 25,000, 30,000, 40,000 जो भी मिला शिक्षा मित्रों को, उनको ये दिखता है कि उन्होंने हमें दिया, हुँ। इसलिए वो उनका गुणगान करते हैं। कैसे दिया, वो इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, बस इसलिए उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने हमें दिया था। जी। और अभी जो चीज़ें हो रही हैं, एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के तरीके से जो उसके सारे कार्य हैं, लीगल तरीके से हो रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें 30,000, 40,000 मिलने लगे, अब वो हो नहीं हाँ, रहा है। तो हाँ, वो जब नहीं हो रहा उनके है। मन वाली चीज़ नहीं दिख रही है सामने, तो वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं। जी सर। आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक मूर्ख इंसान की, हाँ सर। थोड़ा हँसी वाली है। अच्छा सर। एक गाँव का व्यक्ति था, ठीक है? हाँ। तो उसकी शादी हुई, उसके बाद उसकी वाइफ़ जो है, उसको एक टाइम पर थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी, उल्टी वगैरह और भी समस्या। जी। तो डॉक्टर के पास जाता है, तो अच्छा। डॉक्टर कहते हैं आपकी वाइफ़ जो है आपको बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है। जी, हाँ। हाँ, तो प्रेगनेंसी में वॉमिट होती हुँ, है तो बताया हाँ। तो वो घर आया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो कहता है डॉक्टर पागल था। वो कह रहा था बच्चा होने वाला 4 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया, तो जानती हैं कि एक टाइम के बाद जो है वो पेट उभरने लगता है, तो फिर गया हाँ, डॉक्टर हाँ। के पास, तो डॉक्टर ने फिर वही बात कहा, तो कहता है डॉक्टर वो पागल है, ये तो हमारा भी पेट अच्छा। ऐसे निकला हुआ है, हुँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि तो वो तब भी नहीं माना। ऐसे ही कई बार गया, कभी कहता है कि हमारा भी निकला है इसलिए नहीं, ये डॉक्टर अच्छा, पागल है, कभी कहता है एसिडिटी है, हम मानेंगे नहीं, यानी कि वो 9 महीने तक मानने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ है। जब सामने आया, तब वो स्वीकार किया नहीं डॉक्टर सही था। तो ये वही लोग हैं। अब बताइए डॉक्टर पढ़ा-लिखा हाँ, वो गलत था या एक गँवार व्यक्ति जो अनपढ़ था वो वो सही था। गलत हुआ। हाँ सर। तो बस फ़र्क यही है कि जो लोग समझ रहे हैं, जिनको दिख रहा है, वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि भाई हो रहा है कुछ, आएगा समय ये भी चीज़ें होंगी। हम कहेंगे नहीं शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है, उनको हम भेज भी देते हैं, तो वो हाँ सर। सीधे कहते हैं कौन पढ़ेगा इसको? सर नहीं पढ़ पाए हैं सर हम मतलब झूठ बोले हमने नहीं पढ़ी है सर, हम नहीं पढ़ पाते। घर पे इतना काम वगैरह होता है, स्कूल है, जिस बच्चे छोटे, हमने भी नहीं पढ़ी है सर। जिस आरटी एक्ट के तहत टेट सीटेट देने के लिए लोग परेशान हैं, इतने सालों जी से सर। लगे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, जिस आरटी एक्ट का शिक्षा मित्र विरोध करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम दावे से कह रहे हैं उस आरटी एक्ट को आए आज जो है 10 साल से ऊपर हो गया है, उसको लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आपने भी नहीं पढ़ा होगा आरटी एक्ट हाँ, कॉपी उठाकर। हाँ सर नहीं पढ़ा है सर। तो यही कमी है ना, एक व्यक्ति के घर पुलिस आ जाती है, वो घबराने लगता है, क्यों? हाँ, क्योंकि उसको बस पुलिस देख कर के घबराहट हो रही नहीं है। वो घबराहट हो रही है क्यों सर। आई है, किस लिए आई है, क्यों किस आई, लिए वो आई है? हो चीज़ नहीं सकता है पता कोई है। जानकारी देने आई हो सकता है कोई अच्छी हाँ, खबर लेकर के आई हो। जी। लेकिन वो चूँकि कानून का जानकार नहीं है, पढ़ा-लिखा नहीं है, तो पुलिस की वर्दी, पुलिस की गाड़ी देख कर के ही दूर से निकलना डर चाहता है, जाता डर है, हाँ। जाता है। हाँ अच्छा, जी। अगर पुलिस मान लीजिए कोई कहती भी है कि हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, तो अब वो देखा होगा, आपने सुना होगा कि लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। भाग जाते हैं सर, हाँ, कहीं न कहीं अरे चले भाई, ही जाते कुछ हैं। धारा लगी होगी, उस धारा को आप जानो इसमें क्या-क्या प्राविधान हैं, आपके ऊपर क्या चार्ज लगाए गए हैं, सही होगा तो उस पे कार्रवाई के बाद आपको जो सज़ा होनी होगी, होगी, वो सही होगी। नहीं होगा तो भी कार्रवाई होने के बाद आप छूट जाएँगे। लेकिन क्या है कि कानून के जानकार नहीं हैं, इसलिए डरने लगते हैं। वहीं किसी वकील के घर पुलिस अगर पहुँच जाए, उनके ऊपर 10 केस किए गए हों, वकील नहीं डरता हुँ, है, क्यों? क्योंकि वकील को सारी धाराएँ वकील मालूम को है, पता इसमें है, इसमें हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है, उसको सब पता है। सब पता है कि वकील हमारे को सब। पुलिस से वो पूछता है भैया क्या केस है, कौन-कौन सी धाराएँ हैं, बताता है।
तो वो बेहिचक रहता है, उसके घर का भी कोई सदस्य कहता है ठीक है जाओ तुम, हम देख लेंगे, और उसका मालिक भाई है या घर का कोई सदस्य है तो वो भेज देता है पुलिस के साथ, ठीक है ले जाइए इसको। बाकी वो अपना आगे जो कार्रवाई करना है आराम से करता है, घबराता नहीं है। यस सर। और ये भी नहीं कहता है अपने घर परिवार वालों को नहीं भाग जाओ, भगाता भी नहीं है, वो कहता नहीं ठीक है आए हैं इनके साथ जाओ, इनको कोऑपरेट करो। तो यहाँ फर्क क्या है, ज्ञान का। ज्ञान का तो वही सर। तो हम वही चीज बार बार कहते हैं कि पढ़िए, अभी हम लगातार कह रहे हैं लोगों को कंप्यूटर सीखिए, किताबें पढ़िए, शिक्षा विभाग में है तो यहाँ आप आए ही हैं शिक्षा देने, और आप ही जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन लोगों को बार बार आता है इस उम्र में हम क्या अब पढ़ें, या तो फिर आए क्यों थे इस फील्ड में, ये फील्ड ही है पूरी जीवन पढ़ाई करने का, अपने आप सर। को अपडेट रखने का। जो जो नई नई चीजें आएंगी, आप स्कूल में हैं, बहुत सारे गांव के लोग आपसे उम्मीद करते होंगे कि ये CAA आया है, ये क्या है, क्या है सर? NRC हाँ, क्या है, वो सोचते हैं कि मास्टर जी हैं इनको सब पता ही होगा। पता होगा। हाँ सर, पूछ समझते ही हैं वो लोग तो। तो चाहे वो CA हो, NRC हो, या कोरोना हो, या कुछ भी आ जाए, जो सामान्य व्यक्ति है वो यही उम्मीद करता है कि मास्टर जी हैं इनको तो सब पता ही होगा। बच्चे भी यही उम्मीद करते हैं मास्टर जी, क्यों बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं हाँ हाँ कि सर। इनको सब पता ही होगा। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे, जी। कुछ टीचर ही रहे होंगे जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा मानते होंगे। जी कारण सर। क्या है, कुछ को तो नहीं मानते होंगे उतना, लेकिन कुछ को ज़्यादा मानते होंगे। कारण क्या है कि बच्चों ने देखा कि नहीं ये टीचर जो है, हम कुछ भी इनसे पूछते हैं या कुछ भी होता है ये हर चीज़ बता देते हैं, इनको नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, तो उस ज्ञान का वो सम्मान करते हैं, इसलिए उनको वैल्यू ज़्यादा देते हैं। और वहीं शिक्षा मित्र क्या है कि जो 20 साल से लगे हैं, कहते हैं हम 20 साल से लगे हैं, अपनी वैल्यू वो नहीं बढ़ाए। अगर वैल्यू बढ़ाए तो आज देखिए जो नॉन टेट और टेट पास शिक्षा मित्र हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही शिक्षा मित्र हैं, लेकिन जो हाँ टेट सर। पास हो गए हैं, टेट पास है तो उन्होंने फर्क अपनी है। वैल्यू बढ़ा ली। वैल्यू बढ़ा ली सर। किसी भी कंपनी में देखिए या प्राइवेट स्कूल में देखिए, हमारे पास लगातार फ़ोन आते हैं, कहते हैं अरे हमको तो सिर्फ़ स्कूल वाले 4 ही हज़ार देते हैं। तो हम उनसे कहते हैं भैया आप ही के स्कूल में कोई ऐसा भी होगा जो 10,000 पाता होगा, कोई 15,000 भी पाता होगा। क्यों पा जी रहा सर। है? तो उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। आप भी देखिए ना अपनी वैल्यू बढ़ाइए, जब इस फील्ड में आए हैं, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी डिग्री बढ़ाइए, अपना जो भी टैलेंट है, स्किल है उसको बढ़ाइए, फिर देखिए आपको भी जो है लेंगे। तो बस यही सब फ़र्क है। अच्छा सर, आपको ये जानकारी होगी जैसे हम लोग काफ़ी टीचर्स मतलब काफ़ी लोग तो ट्रांसफ़र का कुछ पता है कि हम लोग के ट्रांसफ़र होंगे? देखिए जो नई शिक्षा नीति कहती है वो ये कि अब जो है लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी क्षेत्र में जो है शिक्षा देनी है। और दूसरा ये ट्रांसफ़र नीति जो अभी तैयार भी हो रही है यूपी की, और नई शिक्षा नीति में जो लिखा है वो ये लिखा है कि अपने ही ज़िले में नियुक्ति दी जाए। कारण क्या है कि जब दूर जी। के टीचर्स हैं, तो वो अक्सर जो है शनिवार और सोमवार को स्कूल में नहीं पाए जा रहे थे। जी संडे सर। को अपने घर छुट्टी मनाने के चक्कर में वो शनिवार को जल्दी निकल रहे थे, सोमवार को देर से आ रहे थे। हाँ सर, यही होता है बाहर वाले तो। तो अगर हम टीचर को पंक्चुअल कर रहे हैं, तो उसकी भी सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबको जो है नज़दीकी विद्यालय देने का प्लान किया गया है। तो अब जब कोई दूर है, तो उसको अगर नज़दीक का देना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हो नहीं रहा है। अच्छा। होगा ट्रांसफ़र, चाहे वो सहायक अध्यापक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, जो भी हैं, आगे जो भी होगा सबको करीब किया जाएगा अपने घर के, अपने ज़िले में, लेकिन थोड़ा अच्छा अभी सर। टाइम लगेगा, अभी नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे सर एक मैसेज आया था उसमें भी निकला था कि 16 मई तक होगा या जुलाई तक होंगे, टीचरों के जुलाई तक होंगे, तो वो उसमें भी अभी म्यूचुअल काफ़ी टाइम लग जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बात हो रही थी। अच्छा सर। म्यूचुअल जैसे मान लीजिए कि आप जो है लखनऊ की रहने वाली हैं और आपको मिल गया है मान लेते हैं कानपुर, जी। और अगर कोई कानपुर का रहने वाला है लेकिन उसको मिल गया है लखनऊ। जी तो सर। आप लोग कहीं से अगर आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक-दूसरे को जान जाते हैं कि वो हाँ, लखनऊ तो वाले हो हैं, वो जाए। कानपुर वाले हैं, तो आवेदन लिया जाएगा और दोनों लोग जो है अब सेम देंगे, एक साथ फॉर्म भरेंगे और डिटेल एक-दूसरे का देंगे। तो अब क्या है कि वहाँ से एक टीचर यहाँ आया, यहाँ से एक टीचर वहाँ गया, तो सिस्टम जो बैलेंस किया गया है स्कूलों में, वो गड़बड़ नहीं होगा। और हर स्कूल में शिक्षक होना मिनिमम अभी जो भी व्यवस्था है उसमें बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। आपके स्कूल में कितने शिक्षा मित्र और टीचर हैं? जी। कितने हैं शिक्षा मित्र और सर हमारे यहाँ तो एक ही है बाहर की बस। अच्छा, एक सहायक अध्यापक हैं और और एक हेड है और 2 हम शिक्षा मित्र हैं। 2 शिक्षा मित्र, 1 हेड और 1 सहायक अध्यापक। जी। तो हेड जो हैं वो सहायक अध्यापक ही तो होंगे?
हाँ सर, सहायक अध्यापक ही हाँ, हैं सर। उनको हेड की जिम्मेदारी दी गई है ना? हाँ सर, दी गई है उनको। तो कुल मिला के 4 हैं और कक्षाएँ चलती हैं 5। जी। तो कैसे मैनेज होता है 5वीं कक्षा जो है? एक कक्षा जो अलग बच जा रहा है। 4 ही सर टीचर हैं, एक टीम में 4 नहीं, नहीं मिलेंगे। सर, 2 ऐसा है ना, 4 और 5 एक में बिठालते हैं हुँ, और 3 अलग करते हैं और 1 और 2 मैं देखती हूँ। अच्छा। तो 4 हाँ सर। टीचर हैं ना, तो 4 कक्षाएँ तो आराम से चल सकती हैं। तो सर 3 में जैसे बच्चे ज़्यादा हैं तो हुँ, 3 केवल सिंगल कर दिया गया है और अच्छा। एक हेड हैं उनके लिए वर्क ही बहुत होता है तो वो हुँ, बहुत कम देखती हैं, मतलब बहुत ही कम, जब कोई अच्छा, नहीं अच्छा। पहुँच रहा है तब। अच्छा, तो वैसे मतलब हम 3 लोग ही देखते हैं अच्छा, क्लास। अब आप बताइए कि क्या कक्षा 1 का और कक्षा 2 का पाठ्यक्रम सेम है? बच्चों का लेवल सेम है? नहीं सर, सेम तो कक्षा नहीं है। 4 और 5 का पाठ्यक्रम और बच्चों का समझ और लेवल, एज सब कुछ सेम नहीं है वहाँ भी? नहीं है सर। होना क्या चाहिए कि हर कक्षा में कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए और एक शिक्षक होना हेड तो चाहिए। अलग होना चाहिए ताकि वो व्यवस्था देख सके, है सर ना? हाँ, हाँ सर। यानी कि एक स्कूल में कम से कम 6 टीचर होने 6 चाहिए, होने चाहिए सर। ताकि कभी कोई एब्सेंट भी है तो छठवां मैनेज कर ले, हाँ है सर। ना? जी। तो हम भी पढ़ा चुके हैं केवी में, क्योंकि हाँ। स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के जब केंद्र सरकार की तरफ देखेंगी तो केंद्र सरकार का सिर्फ एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की भी कक्षाएँ चलती हैं। तो वहाँ पर आप जब किसी भी केंद्रीय विद्यालय का पता कीजिएगा, तो 6 टीचर परमानेंट रखे जाते हैं, अगर नहीं है परमानेंट तो हर हाल में संविदा पर रखा जाता है, 6 हमेशा रहेंगे। जी सर। हर कक्षा में 1 टीचर रहेगा और हर टीचर को 1 या 2 पीरियड डेली ऑफ मिलता है, यानी कि जो 6 टीचर हैं, सबका मैनेजमेंट लगाया जाता है, उसमें एक हेड बना दिया जाता है, उनकी थोड़ी कक्षाएँ कम रहती हैं, लेकिन 6 टीचर रहते हैं ताकि कभी कोई नहीं भी है, तो पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब वही सिस्टम यहाँ पर भी आने वाला है। लगातार आप देख रही हैं, अभी आया था कुछ दिन पहले कि नो बैग डे शनिवार को, बच्चे जी। बैग लेकर नहीं आएँगे। ये भी हाँ, कहाँ हाँ से सर, बैग लेके नहीं हाँ, आएँगे। ये भी पहले केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट किया गया, वहाँ पर सफलतापूर्वक सब कुछ हो गया, देखा गया कि नहीं सही है, अब यहाँ पर राज्य सरकार भी लागू कर रही है। ऐसे ही अभी चूँकि हर स्कूल में पूरे शिक्षक नहीं हैं, जैसा आपके यहाँ 4 हैं, हाँ, हाँ सर, नहीं है। तो अभी पहला इनका टारगेट है कि हर कक्षा में 1 शिक्षक कम से कम 5 अगर कक्षाएँ हैं तो 5 हो जाएँ और साथ ही 1 एक्स्ट्रा यानी कि 6 टीचर रखने की व्यवस्था जल्द ही आप देखेंगी थोड़े समय में। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। तो जो भी हम बता रहे हैं, तो आप सुन रही हैं, आप हमारी चीज़ों को सामने जो हो रहा है उनमें देख रही हैं, तो आपको समझ में जी। आ रहा है। लेकिन हाँ। आप जब किसी को बताएँगी, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि वो जो सामने चीज़ें हो रही हैं, उनको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उनको भी मानने को तैयार नहीं है। उसके अनुसार सब कुछ गलत ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाँ, हाँ सर। जो अच्छी चीज़ भी हो रही है, जैसे टीचर्स को परमानेंट एकदम पंक्चुअल किया जा रहा है कि नहीं टाइम पर आना है, जाना है। तो कुछ जो कामचोर लोग हैं, उनके हिसाब से ये गलत कर रही है सरकार। जी सर। तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी वो आप लोग तो सर यही कहते हैं, अरे ये सरकार कुछ नहीं करेगी, ये सरकार मतलब बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, वो मतलब सब लोग यही सोचते हैं, जब सामने आता है तो वो का लगेगा अरे अब ये हुआ आपने सर। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कोरोना टाइम में अखबार में आ रहा था कि 1 करोड़ लोगों का रोज़गार चला गया, 2 करोड़ लोगों का रोज़गार चला गया। पढ़ा था या नहीं आपने? कभी पढ़ा होगा, सुना होगा? हाँ सर। सर। हाँ, तो उस वक़्त लोग मानने को तैयार थे कि हाँ, रोज़गार गया। लेकिन जब वही रोज़गार कोरोना खत्म होने के बाद लोगों को वापस मिलने लगा और अखबार में छप रहा है कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला, तो लोग हाँ। कह रहे हैं देखो 2 करोड़ को कहाँ दिया सरकारी नौकरी। अब वो सरकारी नौकरी की बात करने लगे, रोज़गार नहीं। हाँ सर। तो लोग यहाँ पर अपने हिसाब से हर न्यूज़ को, हर चीज़ को देखते हैं, उनको छोड़ दीजिए। चलिए, ठीक है रखते सर। हैं अभी। हाँ, हुँ, हाँ सर, बिल्कुल ओके हुँ, सर। हुँ, हुँ, ठीक है, ठीक, ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते।